Good morning, guys, and all my dear friends. Now, today, let's come back on the topic, and it is in unit number 3, our past, and chapter number 17, which is the making of the national movement 1870 as to 1947. प्यारे बच्चों, स्पेशली बात करें तो इस चैप्टर में हमें जो नेशनल मूवमेंट हैं या कहते हैं कि जो राष्ट्रीय आंदोलन हुए हैं, उन राष्ट्रीय आंदोलनों की जो डेट रही है 1870 से लेकर के 1870 से लेकर के 1947 तक इंडिया की फ्रीडम तक जो मूवमेंट हुई, जो आंदोलन हुए, उन आंदोलन के बारे में हमें अच्छी डीपली हमें नॉलेज इसमें कलेक्ट करनी है। इसके अगर बैकग्राउंड के बारे में बात करें तो सबसे पहले हमें ये जानना है कि 1600 BC में या कह दें कि 1600 सेंचुरी में ईस्ट इंडिया कंपनी या कह दें कि ब्रिटिश जो अंग्रेज थे वो इंडिया में आते हैं। आने के बाद सबसे पहले कोलकाता में हुगली रिवर के तट पर कंपनी की पहली ब्रांच खुलती है। फिर आने के बाद स्टार्टिंग में जो ब्रिटिशर्स हैं वो ट्रेड करने के पर्पज़ से आते हैं, भारत में आते हैं ट्रेड करने के लिए। लेकिन आने के बाद जब यहाँ के एटमॉस्फेयर में जब वो आते हैं तो यहाँ के क्लाइमेट को ऑब्जर्व करने के बाद जो उनका टारगेट होता है वो ट्रेड से चेंज होकर के फिर वो टेरिटरी करने लगते हैं, फिर वो व्यापार से फिर राज्य करने पर आमादा हो जाते हैं और हम पर वो शासन करते हैं। 1600 में आई हुई ईस्ट इंडिया कंपनी फाइनली 1947 में जब हमें 15 अगस्त 1947 को जब हमें फ्रीडम मिलती है तब जाकर के उनसे हमें छुटकारा मिलता है। बात करें तो इस 1947 को जब हमको आज़ादी मिलती है तो इस फ्रीडम तक हमने बीच में कई सारे मूवमेंट, कई सारे आंदोलन देश में चलाए गए। जैसे जलियांवाला बाग ट्रेजेडी हुई इसी में चंपारण मूवमेंट हुआ, इसी में खेड़ा मूवमेंट हुआ, इसी में अहमदाबाद मिल मजदूर मूवमेंट हुआ, दांडी यात्रा इसी में हुई, काकोरी ट्रेन डकैती हुई है, इसी में चौरी चौरा एक्शन होता है। तो ऐसे करके कई सारे मूवमेंट हुए, जिस मूवमेंट में हमारे जो ग्रेट लीडर्स थे, चाहे महात्मा गांधी रहे हों, सरदार वल्लभ भाई पटेल रहे हों, लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक रहे हों, सुभाष चंद्र बोस रहे हों, इन सब सारे लोगों ने मिलकर के मूवमेंट को आगे बढ़ाया। तो बात करें कि स्पेशली अगर हम नेशन के बारे में बात करें कि राष्ट्र होता क्या है, तो नेशन के बारे में जब हम जानते हैं तो हम नेशन के बारे में हमें ये पता चलता है कि नेशन होता क्या है कि एक बड़ा सा लार्ज ग्रुप होता है या कहते हैं कि एक बड़ा समूह होता है पीपल्स का, लोगों का, कोई एक ऐसा बड़ा समूह या कहते हैं कि कोई एक ऐसा बृहद समूह जिसमें एक ही टाइप्स के लोग हों, जिनके लिए सब जो समान भाषा के हों, एक ही भाषा को बोलने वाले हों, एक ही मज़हब को मानने वाले हों, एक ही तौर तरीके जिनमें हों, या कह दें कि जो रूल और रेगुलेशन हैं, जो नियम और कानून हैं, वो सब जब एक समान होते हैं तो ऐसे एक बड़े समूह को हम नेशन कहते हैं। लेकिन अगर हम किसी कंट्री के लिए अगर हम राष्ट्र के बारे में बात करें कि स्पेशली अगर राष्ट्र को हम समझना चाहें तो राष्ट्र को समझने के लिए जब हम राष्ट्र को समझते हैं तभी हमें ये पता चल जाता है कि राष्ट्र से ही हमें उस किसी भी देश की जो सोशल और वहाँ का जो इकोनॉमिकल जो स्ट्रक्चर है या कह दें कि जो सामाजिक और आर्थिक जो ढांचा है, उस सामाजिक और आर्थिक ढांचे के साथ में राष्ट्र का क्या संबंध हो सकता है, ये हमें अच्छे से जानने की कोशिश करनी चाहिए। स्पेशली अगर हम नेशनल वर्ड के बारे में बात करें कि जो नेशनल होता है या बात करें कि राष्ट्रीय के बारे में बात करें तो होता क्या है कि जो नेशनल वर्ड है, नेशनल का मतलब होता है राष्ट्रीय, जो कि किसी भी कंट्री के लिए स्पेशली जो है इसे हम डिनोट करते हैं। और नेशनल वर्ड से ही एक वर्ड बना है नेशनलिज्म, जिसका मतलब होता है राष्ट्रवाद। राष्ट्रवाद के बारे में बात करें तो ये बहुत ही ज़्यादा पॉपुलर या कह दें कि लोकप्रिय है, एक तरीके की एक ऐसी भावना या हम कह सकते हैं कि एक ऐसी विचारधारा है या नेशनलिज्म, राष्ट्रवाद एक तरीके की ऐसी भावना है, ऐसी मानसिकता है जो हमें अपने देश के प्रति हमारी डिवोशन, हमारे समर्पण, हमारी डिटर्मिनेशन, हमारी दृढ़ इच्छा शक्ति को पैदा करती है और राष्ट्र के प्रति हमें समर्पित रहने के लिए हमेशा प्रेरित करती रहती है। लगातार राष्ट्र के हित में हमें सोचने के लिए, काम करने के लिए हमेशा प्रेरणा मिलती रहती है। अगर हम बात करें कि नेशनलिज्म के बारे में बात करें तो नेशनलिज्म होता क्या है, एक तरीके का हम समूह भी कह सकते हैं या फिर हम ये भी कह सकते हैं कि जैसे किसी भी राष्ट्र की जो वहाँ की भावना है, भावना के साथ साथ जो वहाँ के नैतिक मूल्य हैं, राष्ट्र की जो विचारधारा है, जो वहाँ की आइडियोलॉजी है, तो किसी भी राष्ट्र की विचारधारा, उसके नैतिक मूल्य, उनकी उपयोगिता
या उनकी विविधताओं के बारे में भी हमें राष्ट्रवाद से जानकारी मिलती है। सो डियर स्टूडेंट, इन दिस वीडियो ओनली दिस मच। थैंक यू, हैव अ गुड डे, हैव अ नाइस डे।